सबसे पहले तो भाई पाकिस्तानियों को ज़रा ये बताइए कि दांत मांझने में और ये फ्लॉस करने में क्या फ़र्क है? व्हाट आर दीज टू थिंग्स? ओके, सबसे पहले एक रिसर्च जो आपने जिसका प्रीएम्बल दिया है अभी, उसका मैं बता दूं कि 40% चांसेस कम हो जाते हैं फालिज के अगर हम फ्लॉस करें हफ्ते में 4 दफ़ा। ओके। मैं रोज़ाना फ्लॉस करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हफ्ते में 4 दफ़ा आपने फ्लॉस किया तो आपने फालिज का, अब उसका जो कोरिलेशन है मैं आपको बताऊँ जी। अब डिफरेंस आपने पूछा, लेकिन टूथब्रश तो हमें स्कूल से सिखाया जाता है कि आपने एक्टिविटीज़ भी होती हैं टूथब्रशिंग की, और पोएम्स भी हैं, गाने भी सुन हमारे स्कूल में भी होती थी। हाँ बिल्कुल कि जो है ना दिन में आपने 2 दफ़ा ब्रश करना है। टाइमिंग सबको पता है, राइट? आपको सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। अब फ्लॉस का ये है, देखें इन्होंने एक धागे का एक वर्ड यूज़ कर दिया, अब वो अब हमारे यहाँ मिथैया है, मिथैया, तो अब धागा लोग वाकई निकाल लेंगे। हाँ जी। तो ये बहुत वर्ड बहुत ख्याल से यूज करना। समझाना चाह रही थी आसान उर्दू में। तो अब ये होता है कि धागे का क्या होगा कि अगर हमने नॉर्मल धागा ले लिया तो हमने अपने गम्स के ऊपर हमने अपने गम्स के ऊपर जुल्म कर दिया। अब हमारे यहाँ धागे के साथ साथ अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? वो मैंने एक शो में यहाँ पर डिस्कस किया था। हाँ। ये स्टेम्स प्लांट की जी, टैबलेट का जो कोना होता है, जो रैप उसका जो पैकिंग होती है, टूथपिक, माचिस की तीली का तोड़ कर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता रही है। कोविड का एक ही फायदा हुआ है कोविड का कि वो जो हम नोट्स जो यूज़ करते थे, आपको याद है? तो उसमें बड़ा हम लोग एग्जैक्टली तो उसको भी हम सेंसिटाइज, वरना नोट का कोना मोड़ के भी, वरना वो भी कड़क नोट पाकिस्तानी करेंसी भी यूज़ होती है। जी हाँ, खाना निकालने के लिए या दांतों के बीच में से प्रोटीन निकालने के लिए। वियर्ड बात बताऊं, मेरी एक जानने वाली हैं, शी सेड के मैं तो सुई से ना ये खुरच लेती हूँ जब ये कुछ उसमें लगा होता है, स्टेन्स, या and I was like भैया, हाँ people do it with common sense। तो अब ये है वो, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अल्टरनेटिव्स हैं। देखिए डेंटल फ्लॉस एक मेडिकेटेड चीज़ भी होती है, उसके अंदर आजकल फ्लोराइड को बिल्कुल उसके साथ एमलगमेट किया जाता है, डाला जाता है अंदर उस फ्लॉस के अंदर। स्टार्टर्स के लिए जो कि फ्लॉस प्रॉपर करना नहीं जानते कि 2 उंगलियों के बीच में लपेट के और किया जाता है डेंटल फ्लॉस को, तो उनके लिए आजकल वो एक स्टिक वाला जो आता है आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ टूथपिक होती है प्लास्टिक की और जी, तो वो गाइड करता है कि किस तरीके से रोल करना है 2 कॉन्टैक्ट एरियाज के बीच में। अच्छा, ये मसूड़ों के लिए नहीं होता है फ्लॉस, ये फ्लॉस कॉन्टैक्ट एरियाज के लिए होता है, दांतों के बीच में जो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ पर हमारा गोश्त जाके छुप जाता है। ऑल्सो वहाँ टूथब्रश की रीच नहीं होती। एग्जैक्टली। अगर आप इंटरडेंटल कोई टूथब्रश यूज़ ना करें तो वो अलग आता है, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उस पर नहीं जाते, जैसे कि वो वाटर फ्लॉस भी आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको दांतों के कांटेक्ट के बीच में से निकाल दें तो जो गोश्त, स्पेशली बड़े का गोश्त जो जाके वहाँ पर फंसता है, जो बकरा ईद के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको उस फ्लॉस से निकाला जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो गुड बैक्टीरियाज या ओरल फ्लोरा जैसे कहते हैं, जो कि नॉर्मली हर मुंह में मौजूद होता है, वो एक्टिवेट कर जाते हैं अगर वो गोश्त 2 दांतों के बीच में फंस जाए, और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन एसिड उस संगे मरमर को घिस देता है और वहाँ कैविटी बनना शुरू हो जाती है। संगे मरमर से मुराद जो हमारे 32 दांत मुंह या 28 दांत लोगों के जो होते हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अब आते हैं स्ट्रोक। इसका क्या कोरिलेशन है भाई स्ट्रोक और फालिज वाली चीज़ पे? इसका यह है कि देखें जो जरासीम हमारे मसूड़े और दांतों के बीच में मौजूद होते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, लैक ऑफ फ्लॉस, लैक ऑफ डेंटल विजिट्स ड्यू टू एनी रीजंस, जिसकी वजह से मसूड़े और दांतों के बीच में जो गंदगी जमा होती है वो शरियानों के थ्रू वो गंदगी फ्लो करके दिमाग के हिस्सों में भी जाती है, जो आर्टरीज या जो हमारी जो शरियाने जो दिमाग तक जो ब्लड लेके जा रही हैं, और फिर वहाँ पर जाके वो एक किस्म की उन आर्टरीज में चीज़ें फंस जाती हैं। तो वो फंसती हैं तो फिर जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो फिर वो स्कीमिक जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, 2 किस्म के होते हैं, हेमोरेजिक होता है, एक स्कीमिक होता है। तो वो स्कीमिक
किस्म के स्ट्रोक होने के मैं चाहूँगा इसको भी ज़रा आसान अल्फाज में लोगों के लिए प्लीज़ बता देखें। वो अब मैं जहाँ पर खून की रवानी कम हो जाए उसको इस्कीमिक कहते हैं। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, इस्कीमिक ब्रेन डिजीज़ भी होते हैं, ठीक। अगर वो दिल की तरफ जा रहा है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस या फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। दिमाग की तरफ जा रहे हैं तो फिर स्ट्रोक यानी कि फालिज होने के चांसेस। एंड यू आल्सो सेड हेमरेज। यस, अगर वो परमानेंट डैमेज करे, वहाँ लीकेज हो जाए ब्लड फ्लो की, उसकी फंसने की वजह से, उन चीज़ों की जो मसूड़ों के और दांतों के बीच में जो गंदगी जमा है वो रेगुलर वहाँ फंसती रहे तो हेमरेज भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।